कांग्रेस अध्यक्ष और भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी दोनों ने एक बैठक ली है। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। हमारे सारे देश के कांग्रेस पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता मौजूद थे। 2024 के लोकसभा चुनाव की जो तैयारी हो रही है उसके बारे में चर्चा हुई और जो अभी राहुल गांधी जी 14 तारीख को यात्रा निकालने वाले हैं मणिपुर से मुंबई तक, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ सुझाव आए, उस पर भी बातचीत हुई। यही 2 मुद्दे थे आज के एजेंडा पर और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे सुझाव आए हैं। शंखनाद तो नागपुर में हुआ था 28 दिसंबर को, है तैयार हम, हमारी जो रैली थी नागपुर में वो शंखनाद था 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। उसको आगे लेते हुए आज का बैठक का आयोजन किया गया और 14 तारीख को यात्रा भी शुरू होगी। आपको याद है कि सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक 4000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में निकाला गया था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। ये हमारे देश की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी पद यात्रा निकला। देश की राजनीति में भारी बदलाव आई, माहौल बदला। कांग्रेस पार्टी संगठन में एक नई जान आई, हमारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखने को मिला, नई एकजुटता अलग अलग राज्यों में देखने को मिला। और हम कह सकते हैं कि हमारे लंबे इतिहास में, हमारे पार्टी के लंबे इतिहास में और हमारे देश के इतिहास में भी भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित हुआ। आज सभी लोगों ने उसी का जिक्र किया। भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो मुद्दे राहुल जी ने उठाए थे, आर्थिक विषमताओं को लेकर, सामाजिक ध्रुवीकरण को लेकर और राजनीतिक तानाशाही को लेकर, ये 3 बड़े मुद्दे थे जो करीब 145 दिन राहुल जी 12 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसी का उन्होंने जिक्र किया। आज सभी पीसीसी अध्यक्ष और हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी इस भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा था, जो पैगाम था, जो मकसद था, उस पर फिर जोर दिया, बल दिया और सभी के भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए और आज जो बातचीत हुई, सारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की ओर से जो सुझाव आए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया आज की बैठक में कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय तो मकसद ही है।
हमारे संविधान के प्रस्तावना में शुरुआत ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से होता है। हमारे संविधान के जो 4 स्तंभ हैं, प्रस्तावना के जो 4 स्तंभ हैं, पहला स्तंभ ही न्याय है, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता और चौथा है बंधुता। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही 4 स्तंभ हैं हमारे संविधान के प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भारत जोड़ो यात्रा से जो हमने सफलता हासिल की थी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर न केवल हमारे संगठन पर परंतु हमारे देश की राजनीति पर पड़ा, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे ले चलना चाहिए। इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। न्याय तो मकसद ही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और इस न्याय, ये सिर्फ शब्द का खेल नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी के ओर से क्या सुझाव हैं, आर्थिक न्याय के लिए हम क्या प्राथमिकताएं देखते हैं, और राजनीतिक न्याय के लिए हमारा विचार क्या है, इस यात्रा के दौरान राहुल जी उस पर अपने विचार रखेंगे जनता के सामने। पर इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। दूसरी बिंदु यह है कि शुरुआत 14 तारीख इम्फाल में होगा, 12 साढ़े 12 बजे इम्फाल से शुरू होगा और मणिपुर के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। मैं विशेष जिक्र करना चाहता हूं अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम वापस असम आएंगे, असम से मेघालय और बाद में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। उसका सारा डिटेल आपको दूंगा अभी। तो 15 राज्य शामिल हैं, 14 नहीं, 15 राज्य। 15 राज्य शामिल हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, और कुल मिलाकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6,700 किलोमीटर लंबा होगा। ज़्यादातर ये बस यात्रा है, पर यह हाइब्रिड यात्रा है, रोज पदयात्रा भी होगा। राहुल जी रोज मुलाकात करेंगे अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग संगठनों से, सिविल सोसाइटी संस्थाओं से। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सभी को निमंत्रण है। हमारे जो इंडिया गठबंधन के पार्टियां हैं, जो अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे पार्टी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ मिले हुए हैं, और जो देश भर के नागरिक संस्थाएं हैं, जो सिविल सोसाइटी संस्थाएं हैं, उनको भी हम निमंत्रण देते हैं कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हों। मैंने आपको कहा था मैं आपको राज्यवार डिटेल दूंगा। मैं शुरुआत करूंगा मणिपुर से। मणिपुर में
मणिपुर में कुल मिलाकर 107 किलोमीटर यात्रा होगा। 4 जिले कवर होंगे, 2 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इसमें कवर होगा और 11 विधानसभा सीटें कवर होंगी। तो मणिपुर में कुल मिलाकर 1 दिन हम रहेंगे, 1 दिन से थोड़ा ज़्यादा, और 4 जिले कवर होंगे, 107 किलोमीटर। नागालैंड में 257 किलोमीटर कवर होगा। 2 दिन रहेंगे हम नागालैंड में और 5 जिले कवर होंगे। असम में 833 किलोमीटर कवर होगा। 8 दिन रहेंगे असम में और 17 जिले कवर होंगे। मैं सिर्फ जानकारी आपको जिले के बारे में दे रहा हूँ, लोकसभा और विधानसभा के बारे में अलग से आपको चाहिए तो मैं दूंगा, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जिले कितने कवर हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा है कि सवाल उठा था कि हम अरुणाचल प्रदेश नहीं जा रहे हैं, मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूं। पहले से हमने मन बना के रखा था कि हम अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, पर कुछ बातचीत चल रही थी रूट की, इसीलिए हमने उस पर हमने कुछ कहा नहीं। पर आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में 55 किलोमीटर हम रहेंगे, कवर होगा। 1 दिन रहेंगे अरुणाचल प्रदेश में और 1 जिला कवर होगा। मेघालय में छोटा सा स्ट्रेच है, मेघालय में 5 किलोमीटर का, 1 दिन रहेंगे हम और 1 जिला कवर होगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 523 किलोमीटर यात्रा होगा। 5 दिन हम रहेंगे पश्चिम बंगाल में और 7 जिले कवर होंगे। ये रूट मैप जो है, जिन जिन जिले से हम जा रहे हैं उसकी जानकारी मैं 1-2 घंटे में अपने हैंडल पर आपको मिल जाएगा, पर आपको मोटे तौर से जो जानकारी है मैं दे रहा हूँ। बिहार में 425 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। 4 दिन रहेंगे बिहार में और 7 जिले कवर होंगे। झारखंड में 804 किलोमीटर लंबा होगा यात्रा। 8 दिन रहेंगे झारखंड में और 13 जिले कवर होंगे। उड़ीसा में 341 दिन 41 किलोमीटर 341 किलोमीटर, 4 दिन रहेंगे और 4 जिले कवर होंगे। छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर यात्रा होगा, 5 दिन, 7 जिले। उत्तर प्रदेश सबसे लंबा समय उत्तर प्रदेश में यात्रा होगा। उत्तर प्रदेश में 1074 किलोमीटर यात्रा होगा। 11 दिन हम रहेंगे उत्तर प्रदेश में और 20 जिला कवर होगा, 20 जिले होंगे। मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर, 7 दिन और 9 जिले। राजस्थान में 128 किलोमीटर, 1 दिन, 2 जिले। गुजरात में 445 किलोमीटर, 5 दिन और 7 जिले। महाराष्ट्र में करीब 480 किलोमीटर, 5 दिन और 6 जिले। तो कुल मिलाकर
सबको मिलाकर 6,713 किलोमीटर लंबा होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। करीब 67 दिन का यात्रा होगा। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक। ये 20-21 हो सकता है, 1-2 दिन यहाँ वहाँ हो सकता है, पर मोटे तौर से ये मानकर चलिए कि शुरुआत 14 तारीख को तो ज़रूर होगा। मुंबई में 20 या 21 हो सकता है। और कुल मिलाकर 110 ज़िले कवर होंगे। 110 ज़िले कवर होंगे। और मैं मोटे तौर से आपको बता दूं कि मोटे तौर से आपको बता दूं 100 लोकसभा सीटें कवर होंगी। 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर होंगी। 15 राज्य, 6,713 किलोमीटर, 100 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, 337 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी, 67 दिन, 110 जिले, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा सभी को, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, हमारे मुख्यमंत्री आज सब मौजूद थे। वो भी इम्फाल में रहेंगे शुरुआत के लिए। और अगले 3-4 दिन में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो लोगो रहेगा, जो एंथम, जो थीम गाना है, वो भी हम आपको दिलवा देंगे। और मैं समझता हूँ कि जैसा कि 2023 में और 2022 में भारत जोड़ो यात्रा इतना प्रभावशाली निकला, परिवर्तनकारी निकला, उसी तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हमारे देश के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा निकलेगा।